हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपको स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास आपकी हिंदी शॉर्ट हैंड की पहली क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी वर्णमाला को स्टेनोग्राफी में कैसे लिखा जाता है यही मैं बताऊंगा इस क्लास में। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, का वर्ग। देखिए, इसमें जो आ से लेके ज्ञा तक आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी, उस तरीके से इसमें सीरियल से नहीं लिखा जाता है। सबसे पहले मैं आज आपको वर्ण अक्षर व्यंजन बताऊंगा। स्वर का आज कोई भी क्लास नहीं होगी, इसमें सिर्फ व्यंजनों की क्लास होगी। व्यंजन जब आप लिखना बनाना सीख जाएंगे, इसके बाद आपके स्वर की क्लास होगी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना रखिएगा बिल्कुल भी। तो आपको मैं समझाने के लिए एक वक्र खींच ले रहा हूँ, गोला। ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि ये कौन सी कैसी लाइन है ड्रा हो रही है। ठीक है, देखिए, का वर्ग। का वर्ग, इसमें हम वर्ग से विभाजित कर लेंगे। ठीक है, का वर्ग में आपके वर्ण आते हैं का, खा, गा और घा। ठीक है, देखिए अब का वर्ग बनेगा कैसे। ये गोला है, इस गोले को बीच से डिवाइड कर दो, आड़ी रेखा खींच दिया। ये आड़ी रेखा जो बनेगी, इस आड़ी रेखा से का वर्ग के सभी वर्ण निकलेंगे। ठीक है, दो बातों का विशेष ध्यान रखना है स्टेनोग्राफी में। एक तो गाढ़ा और हल्का, मतलब लाइट और डार्क, और दूसरा वर्ण की लंबाई। मैं एक पहली क्लास वर्ण अक्षर की बोर्ड पे अपलोड कर चुका हूँ बना के, लेकिन उसमें कई स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि जब वो कॉपी में बनाते हैं तो उन वर्ण की लंबाई को लेकर कई बार डाउट रहता है। तो जब वो कॉपी भेजते हैं मुझे पिक, तो उसमें किसी की लंबाई बहुत छोटी होती है, कहीं पे कोई बहुत बड़ी बड़ी आउटलाइन बना के ड्रा कर रहा होता है। तो इसलिए मैं कॉपी में आज बना के आपको ये क्लास बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत सटीक से समझ में आ जाए कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आपको मैंने बताया कि इस आड़ी रेखा से का वर्ग के सभी व्यंजन निकलेंगे। आड़ी रेखा होगी, लेकिन प्रत्येक वर्ण अक्षर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। और क्या परिवर्तन होगा यही आप देखेंगे। ठीक है, देखिए, एक लाइन, ये लाइन है ना, ये कॉपी कॉपी की ये लाइन है। इस लाइन के ऊपर हल्का सा, क्योंकि इस पे अगर हम बनाएंगे तो आपको साफ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, ये एक हल्की सी रेखा ड्रा की, इतनी बड़ी। ठीक है, ये हल्की रेखा है, तो ये आपकी ये का वर्ण की आउटलाइन हो गई। ये का की स्टेनो को इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, का, ये का हो गया। अब का हल्का है, का में हल्का सा आपने कट लगा दिया, तब ये क्या बन गया, खा। ये खा वर्ण बन गया। ठीक है, का वर्ण ये बना था, का वर्ण को डार्क कर दिया, मतलब गाढ़ा कर दिया, तो ये क्या बन गया, गा। ठीक है, अब गा वर्ण में आपने हल्का सा कट लगा दिया, तो क्या बन गया, घा। ये आपका घा बन गया। ठीक है, तो आपने समझ लिया। देखिए, एक ही इसी रेखा से आपके चारों वर्ण निकल आए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप ले लीजिए पा वर्ग। पा वर्ग कैसे बनेगा, एक रेखा इस दिशा से ऐसे, ये बेस, अब इसको मान लेते हैं का वर्ग को, इसको अब ऊपर से नीचे की दिशा में आएगी। कहाँ, ऊपर से नीचे की दिशा में। तो ये आपका पा वर्ग के सभी व्यंजन इससे निकलेंगे। कैसे निकलेंगे, देखिए, पा होता है, फा होता है, बा होता है और भा होता है। देखिए, ऊपर से नीचे को आएंगे, ये दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा। मैं आपको समझने के लिए एक ये एरो चिन्ह बना दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि इस दिशा से आपको पेंसिल इधर को ले जाना है। ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस में नहीं करना है ये एरो चिन्ह, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ ये रेखाओं की प्रैक्टिस करनी है, बोल बोल के कैसे करनी है वो मैं अभी इस क्लास के समाप्त होने से पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब पा वर्ण की कैसे बनेगी आउटलाइन, ये देखिए, ऊपर से नीचे की दिशा में पा आएगा। ध्यान से देखिएगा, हैं, क्योंकि आप ये पहली आपकी क्लास है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अलग चीज़ होती है स्टेनोग्राफी अदर सब्जेक्ट से। ठीक है, पा हो गया, पा हल्का बनना है। अब पा में आपने कट लगा दिया, तो ये हो गया फा। ठीक है, अब पा को डार्क कर दिया, तो ये हो गया बा, और बा डार्क होता है, बा में कट लगा दिया तो भा हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब अगला, सीधी रेखा ऊपर से इस बेस पे सीधी रेखा आएगी। अब इस बेस को लाइन का बेस मान लेते हैं, क्योंकि हमें सारी जो रेखाक्षर बनाने हैं वो सब लाइन पे ही बनाने हैं। ठीक है, तो ऊपर से नीचे को आ रहा है, तो ये टा वर्ग,
बनेंगे, ठीक है, टा वर्ग के सभी वर्णाक्षर बनेंगे। तो टा वर्ग लिख लेता हूँ पहले मैं आपको हिंदी। देखिए जब आप स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस करेंगे तो इन सभी वर्णाक्षरों की, जितने वर्णाक्षर हैं इनकी सबकी आउटलाइन जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेखाक्षरों की, तो आपको हिंदी की प्रैक्टिस नहीं करना है, केवल एक बार कॉपी पे यहाँ पे हिंदी लिख लेना, बाकी सब आप बार बार जो रिपीट करेंगे वो स्टेनोग्राफी की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो टा, ठा, डा और ढा, ये हो गया, ठीक है। टा कैसे बनेगा, ऊपर से नीचे की दिशा में टा आ रहा ऐसे, ठीक है। टा व्यंजन को कट लगा दिया, ठा हो गया। टा लाइट है, ठीक है, तो ये भी लाइट है, बस अंतर क्या है, इसमें बिना कट के है और ये कट लगा के है। अब टा व्यंजन को डार्क कर दो तो डा हो गया, डा डलिया, डा से डमरू, और डा व्यंजन में कट लगा दो, ढा, ढा से ढक्कन, ठीक है, ये हो गया ढोल, ठीक है, ढा का यूज होता है यहाँ पे। अब इसके बाद अगला वर्ण, अब इस दिशा से ऐसे इस बेस पे एक लाइन लाओ, ऊपर से ये भी आ रही है ऐसे, ठीक है, तो ये बनाएगी आपका चा वर्ग, ठीक है, चा वर्ग बनेगा। कैसे, चा बनाया, चा वर्ग, चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा से चम्मच, छा, जा और झा, ठीक है। वो प्रत्येक वर्ण में जो पांचवा अक्षर होता है वो अभी नहीं लिखेंगे, उनके लिए अलग से आउटलाइन होती है, ठीक है। अंगा, आड़ा, इया, आहा, ठीक है, ये सारे नहीं लिखना है। अब चा इधर से बनेगा, इस दिशा में हल्का आएगा, ठीक है, ऊपर से नीचे की दिशा में, ये हमने एरो बना दिया, ठीक है, चा हो गया। चा में हल्का सा आपने कट लगा दिया, छा हो गया। चा को डार्क कर दिया, जा हो गया। अब जा में कट लगा दिया तो झा हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है, फिर से बता दूं, ये आपका चा हो गया, ठीक है, ये आपका छा हो गया, चा को डार्क किया तो जा हो गया, और जा को कट लगाया तो झा हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलिए अब देखिए, चार वर्ग हो गए, अब पांचवा वर्ग आता है ता वर्ग। ता वर्ग में कौन कौन से वर्ण अक्षर आते हैं, ता से तकली, था थर्मस, दा दवात और धा धनुष, ठीक है। अब देखिए ता वर्ग बनाने के लिए हम एक छोटा सा एक और वक्र बना लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हौज पौज हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो एक हम दूसरा वक्र बना ले रहे हैं, ये देखिए इसे बना ले रहे हैं, छोटा सा बना ले रहे हैं, ठीक है, ये है। अब इस वक्र को क्या करेंगे, हम क्रॉस से काटेंगे, क्रॉस से जो मल्टीप्लाई का साइन होता है उससे काटेंगे, ठीक है, ऐसे। तो अब इसमें देखिए चार हिस्से जो साइड साइड वाले निकल रहे हैं, जैसे ये निकल के आया ऊपर से नीचे को, और इधर वाला निकल के आया ऊपर से नीचे को, ये हिस्सा इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों हिस्से उठा लेंगे, ठीक है, ये दोनों हिस्से ऐसे उठाएंगे, ऐसे हल्का बन रहा है ये भी, ठीक है। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि हमने दो क्यों बना दिए, तो मैं बता रहा हूँ, दो इसलिए बना दिए हैं। फिर देखिए बहुत से शब्द ऐसे आते हैं जिसमें एक रेखा अक्षर आपका वक्रकार होगा, मतलब वक्र रेखा अक्षर होगा, और एक उसमें सरल रेखा अक्षर होगा, इनमें से कोई एक होगा। अगर वक्र रेखा अक्षर एक बताया जाएगा तो जब आप गति में स्टोरी जब डिक्टेशन लिखेंगे, अब डिक्टेशन क्या होता है, कोई स्टोरी को एक निश्चित स्पीड में जब बोला जाता है तो उस सूत्रलेख को डिक्टेशन बोला जाता है, ठीक है। और 80 मिनिमम एग्जाम होता है, कई जगह पे 60-70 का भी होता है, लेकिन वे एक ही बिरले एग्जाम होते हैं, एक दो हैं, एक यूपी पीसीएल और एक राजस्थान हाईकोर्ट, उसमें 70 मांगा जाए, बाकी सब जगह 80 से कहीं स्पीड कम नहीं होती। 80, 100 और 140, 160, ये चार स्पीड जो मेन है, इन्हीं में से आपके हिंदुस्तान में जितनी वैकेंसियाँ निकलती हैं सबके एग्जाम इतनी ही स्पीड में होते हैं। मैक्सिमम 80 का स्पीड में एग्जाम लिया जाता है 95% वैकेंसियों में, ठीक है। बाकी कुछ जैसे ग्रेड सी का आ गया, वहाँ पे 100 की स्पीड मांगी जाती है, और विधानसभा रिपोर्टर्स की जो वैकेंसी निकलती हैं वहाँ पे 140 की स्पीड मांगी जाती है, और पार्लियामेंट में जो रिपोर्टर की वैकेंसी निकलती है वो ग्रुप ए का पद होता है, राजपत्रित अधिकारी, उसमें आपकी 160 और 140 दोनों के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, दोनों स्किल टेस्ट देने होते हैं। जब वो कंडीशन होती है, जब उनको कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिलता है जो 160 का एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, तब वो 140 वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस शर्त पे कि आपको 2 साल
3 साल के अंदर उस एग्ज़ाम को 160 वाले को पास करना होता है, तब तक आपको इंक्रीमेंट नहीं दे होता है। ठीक है, वो अलग अलग शर्तें बदलती रहती हैं। हो सकता है यह वीडियो कई दिनों बाद देख रहे हो, तो हो सकता है हर बार रिक्रूटमेंट में कुछ ना कुछ ऐड हो जाता है या कुछ परिवर्तन कुछ ना कुछ होता रहता है। ये आज की डेट में बता रहा हूँ, 2023 जून चल रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ये 2 ता इसलिए बताएंगे, ठीक है। तो ये जब 2 ता हो गई, ये हल्की बनेंगी ता, तो ता के कट लगाया तो ये था हो गई। ठीक है, 2 था, ये ऊपर से नीचे को बनेंगी। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस भी दोनों की करनी है, लेकिन जब आप शब्द कोई बनाओगे तो उसमें से दोनों में से कोई एक ही बनेगा। ठीक है, जब मैं आगे चल के तीसरी क्लास बताऊंगा शब्द अक्षर की, शब्द 2 वर्णों को जोड़ना, 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ना, तब मैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी नहीं समझा पाऊंगा वो, क्योंकि कैसे किसमें कौन सा वर्ण आएगा, वो शब्द रचना की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ आपको वर्णों की आउटलाइन सीखनी है कि वर्णों को स्टेनो में कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये ता हो गया। अब ता को गाढ़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दा, 2 दा हो गई। अब दा गाढ़ी है तो दा में कट लगा दो तो क्या हो जाएगा, धा। ये समझ में आया? यहां तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब ऊपर का हिस्सा ये बच गया था, ये हिस्सा आपका माँ होता है। ठीक है, और ये हिस्सा आपका क्या होता है, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपका ना से नल होता है। ठीक है, अब इसको फिर से लिख लेते हैं, ना, ये आपका ना हो गया। ठीक है, माँ, ऊपर का हिस्सा माँ है। ठीक है, ये इस दिशा से इस दिशा में ऐसे बनेगा, और ना कैसे, ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ना और ये माँ हो गए। अब ये देखो क्यों 2-2 बने थे, क्योंकि ये वक्रा रेखाक्षर है, वक्र रेखाक्षर है, इसलिए 2-2 बने हैं। तो ये भी वक्रा रेखाक्षर है, तो ये भी 2 बनेगा। तो ना कैसे 2 बनेंगे, ये जो माँ बनाया है, अगर आपने माँ व्यंजन में कट लगा दिया तो ये ना बन जाता है, रूप बदल जाता है इसका। और ये जो ना आपने बनाया है, इस ना व्यंजन में अगर आपने कट लगा दिया तो वो माँ पड़ा जाता है फिर। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, कट लगते ही। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक और हम गोला बना लेते हैं। अब कहोगे कि गोला ही सारे बनाते जाओगे, तो समझाने के लिए बनाना जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे बन रहा है, कितना किधर आपको घुमाव लेना है आउटलाइन में। ठीक है, चलिए बस ये लास्ट गोला बना ले रहा हूँ। ठीक है, एक ये बना लिया। हमारी ड्राइंग थोड़ी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसलिए गोले की उस पर ना जाइएगा, बस आपको समझना है कुल मिला के। अब इसको हम प्लस के सिंबल से काट लेंगे। ये वाला हिस्सा आपका नीचे से ऊपर की दिशा में, क्योंकि ये बेस है आपका, तो ये आपका सॉरी ला व्यंजन, ये आपका हो गया ला व्यंजन। ठीक है, ये वाला हिस्सा ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, तो ये आपका हो गया रा व्यंजन। ठीक है, ये दोनों इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्सा सा से सपेरा में यूज होता है, ये सा शहर सलजम में यूज होता है, और ये सा जो पा को पेट फाड़ के बनाया जाता है, षड्यंत्र षडकोड वाला सा है। तो यही तीनों सा इधर भी रख लो, सा सा सा, ये दोनों सा से ये तीनों सा पढ़ी जाएंगी। आप कह दो ये कैसे पढ़ी जाएंगी, तो मैं आपको बता दूं कि स्टेनोग्राफी में एक नियम हमेशा आपको याद रखना है कि कम लिख के ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, यही शॉर्ट हैंड है, मूल में यही है, कम लिख के ज़्यादा पढ़ना है, और ये आगे यही होता है। ठीक है, कितना छोटा कर सकते हो ये आपको पूरे बेसिक के दौरान सीखना है। बेसिक के बाद में आपको उसमें संशोधित करते रहना है, किस शब्द को, कई शब्दों को कितना छोटा करके आप लिख सकते हो, यही कला आपको सीखनी है बेसिक कोर्स में। ठीक है, और यही जो सीख गया अच्छे से, वही एक बेहतर स्टेनोग्राफर बन जाता है। उसकी गति 6 से 7 महीने में 100+ आराम से हो जाती है। नहीं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 साल से लिख रहे होते हैं, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनकी 80 की भी स्पीड नहीं आ पाती। स्पीड तो होती है, लेकिन स्किल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं। स्पीड आना अलग चीज़ है, एग्ज़ाम पास करना अलग चीज़ है। स्पीड तो आप 140 की लिखने लगो, लेकिन एक्चुअल में स्पीड तभी मानी जाएगी जब आप एग्ज़ाम को उतना पास कर लो उस स्पीड का। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है। तो ये समझ लीजिए कि आप बेहतर कला आपको यही सीखनी है
कि जल्दी से बेहतर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को लिख लें आप। ठीक है, चलिए आपको हमने बताया। अब आपको हम दूसरा यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहे हैं, पाठ कर ले रहे हैं। ला व्यंजन, ठीक है, ये आपका नीचे से ऊपर की ओर ला गया। देखिए ला है नीचे से ऊपर। कई बार क्या होता है जब हम शब्द बनाते हैं तो ऊपर, क्योंकि यहाँ से बेस स्टार्ट होता है जब आप लिखोगे, और ऊपर वाली लाइन का अगर कोई वर्ण क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ये ऊर्ध्वगामी ऊपर को जाने वाला है, ऊर्ध्वगामी वर्ण है, तो ऊपर हो सकता है 2 अक्षरों के बाद ऊपर जा जाए। तब उस स्थिति में क्या करते हैं कि ला ऊपर को ना बना के, मतलब ये नीचे से ऊपर को ना बना के ऊपर से नीचे को बना देते हैं। कैसे? इस तरीके से, मतलब ऐसे। ये सेकेंडरी है, मतलब ये बाद की बात है। पहली प्राथमिकता आपको इस ला को देनी है। डिजाइन दोनों की सेम है, आकृति आप देख लो दोनों की सेम है, और दोनों अगर सिंगल लावण बना तो आपको कोई बता नहीं पाएगा। ये अगर एरो हटा दें तो आप ये नहीं बता पाओगे कि ऊपर से नीचे कौन बना, नीचे से ऊपर कौन बना। लेकिन जब आप शब्द अक्षर में जोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आता है कि ये ला व्यंजन है। ठीक है, क्योंकि आगे इसमें एक सिंगल वर्ण है, आगे कुछ जुड़ा नहीं, पीछे कुछ जुड़ा नहीं है। लेकिन जब शब्द बनाओगे तो उसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये ला हो गया। अब आ जाओ रा व्यंजन उठा लेते हैं। ये व्यंजन है आपका रा, ऊपर से नीचे की दिशा में। ठीक है, ये रा व्यंजन है। अब रा भी 2 बनते हैं। वो कैसे 2 बनते हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये जो चा है ऊपर से नीचे की दिशा में बन रहा है, तो ये ऊपर से नीचे बेस पे आ रहा है। अब यहाँ बेस से एक रेखा तिरछी लेके जाएंगे, ये मान लो 45 एंगल पे। ठीक है, तो 45 के आप ये मान लो 45 के आसपास में है। तो ये आपका गया, ये आपका जो है रा व्यंजन, नीचे से ऊपर की ओर रा व्यंजन बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रा व्यंजन, ऐसे जाएगा नीचे से ऊपर की ओर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक रा बनती है सरल रेखा और एक रा बनती है वक्र रेखा। ठीक है, 2 रा ये हो गई, और ला व्यंजन जो बनता है दोनों वक्र रेखा अक्षर ही बनता है। ये दोनों वक्र रेखा अक्षर हैं और ये भी दोनों वक्र रेखा अक्षर हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। एक बहुत से स्टूडेंट एक गलती क्या करते हैं, जैसे ये रा है तो रा ऐसे बनता है और ता ऐसे बनता है, दोनों में अंतर है। कई लोग क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, मतलब इसको देख के इधर प्रैक्टिस किया, फिर इसको देख के मान लो ये है रहा तो इसको देख के ऐसे प्रैक्टिस किया, और ये कब ऐसे ऐसे करते करते कब ऐसे बनने लगता है ये नहीं समझ पाते हैं वो, है, और दोनों की गलती हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी भी आउटलाइन को देख के प्रैक्टिस मत कीजिएगा, आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, बना के देख लीजिए, इसके बाद उसको प्रैक्टिस कीजिएगा और हिंदी बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब सा बना लेते हैं। सा, सलजम वाली सा, षटकोण वाली सा। ठीक है, तो ये वाली पहले ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो वो कटोरा जैसा बन जाएगा अगर हम ये ऊपर से नीचे की दिशा में। अब ये वाली बना, दोनों चाहे आप ये वाली पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये वाली पहले बना लेते हैं, लेकिन हमने इसे नहीं बनाया कि दोनों अगर हम ऐसे बना देंगे ऐसे करके तो कटोरा जैसा लगेगा, है ना, इसलिए दोनों अलग अलग हमने बनाई है। ये आपके सा हो गए। ठीक है, प्रैक्टिस दोनों की जाएगी, लेकिन जब स्टोरी लिखोगे तब उसमें दोनों में से एक ही सा का यूज होता है। वो कैसे होगा वो सब आप अभ्यास से आएगा। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे आज ये आपको ज्ञान लेना है कि किस वर्ण को किस आउटलाइन से बनाते हैं। ठीक है, यही आपको केवल आज सीखना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जितने इस वक्र से आउटलाइन बननी थी वो सब बन गई। ठीक है, अब जो आउटलाइन कुछ बची अभी तो सारी नहीं हुई है, सारे व्यंजन तो हुए नहीं है, स्वर तो अगली क्लास में बताए जाएंगे, लेकिन अभी वर्ण बहुत सारे व्यंजन बचे हुए हैं। वो कौन कौन से बचे हुए हैं चलिए मैं बताता हूं। या व्यंजन, ठीक है, वा व्यंजन। ठीक है, देखिए ये रा बनाया है आपने, ये रा व्यंजन में पहले आप अंदर की दिशा में ऐसे घुंडी घुमा देना। ठीक है, नीचे से ऐसे हॉकी स्टाइल में, जैसे हॉकी होती है ना, इस दिशा में ऐसे। ठीक है, तो ये आपका या हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, या, समझ गए, ये आपका या हो गया। नीचे से फिर से देखो कैसे बन रहा है, ऐसे। ठीक है, ये या हो गया। कॉपी में आपको लंबाई हर एक वर्ण के रेखा अक्षर की लंबाई आपको स्पष्ट समझ में आ रही होगी। आप ऐसे ही नोट करके बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता तो 2 बार देख लीजिएगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा आपके पैसे नहीं लग जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये आप या को पलटा दोगे, नीचे से बाहर की तरफ कर दोगे तो ये वाह हो जाता है। समझ गए, फिर से देख लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। और इन 2 रेखा अक्षरों की बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यही सब लोग गलती करते हैं। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने में ये रेखा अक्षर की डिजाइन ही बदल जाती है
है ना, बिल्कुल बिगाड़ देते हैं, राइटिंग बहुत बेकार हो जाती है, ठीक है। और स्टेनोग्राफी में थोड़ा धैर्य रखिएगा। स्टेनोग्राफी अगर आप सीख रहे हो तो धैर्य की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है स्टेनोग्राफर में। अगर धैर्य रख गए तो बेटा जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी सरकारी नौकरी में, ठीक है। हम अधिकारी तो नहीं बोलेंगे, अधिकारी पद भी हालांकि आपको स्टेनोग्राफी से मिल सकता है बिना लिखित परीक्षा के, लेकिन अगर आप जब पहुंचोगे किसी भी डिपार्टमेंट तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आप किस जॉब में आए हो, बस इतना मैं कहूँगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कौन कौन से वर्ण अक्षर बचे हैं, चलो एक इस पार्ट को और थोड़ा नीचे तक कर देता हूँ। बचा अंगा, बचा अड़ा, बचा हड़ा। ये अंगा होता है, ये अड़ा होता है, ये हड़ा होता है, ठीक है। अंगा को ना डार्क, ना व्यंजन कहाँ बना था, ये बना है, ना व्यंजन को डार्क कर देंगे, ये आपका अंगा हो जाएगा। मैंने 2 बार रिपीट करके ऐसे बताया आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बार में दबा देना है पेंसिल को डार्क, ठीक है। ये ऐसे से घिसना नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए करके बताना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये अड़ा क्या है, अड़ा मतलब अरा, अरा मतलब आर, रा रा, तो रा कहाँ है, ये बने। अब 2 रा बने हैं तो अड़ा भी 2 ही बनेंगे, एक ये और एक ये। रा व्यंजन में कट लगा दो हल्का सा, जैसे खा, फा, भा, छा, था, धा, इनमें कट लगाया है, ऐसे ही रा में कट लगाने से अड़ा हो जाता है, ठीक है। चलिए इस पार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, इसको भी मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि इसके लिए एक दूसरे अक्षर की जरूरत पड़ेगी। अब हा व्यंजन ले लेते हैं, ठीक है। ये जो या बना है, या व्यंजन का हुक बंद कर दो पूरा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका हा। एक नीचे से ऊपर को बनेगा और एक ऊपर से नीचे को बनेगा। 6 और 9 ये इस तरीके से देखने में लगेंगे, लेकिन 6 और 9 में अंतर क्या होता है, 6 भी ऊपर से नीचे बनता है और 9 भी ऊपर से नीचे को बनता है, लेकिन इसमें अपोजिट है। इसमें जिधर आपको शून्य ये गोला दिख रहा है, गोलाई है, उस दिशा से बनना चालू होता है, ठीक है। यहाँ नीचे से गोला है तो नीचे से ऊपर को जाएगा, यहाँ ऊपर गोला है तो ऊपर से नीचे को आएगा। ये विशेष ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में थोड़ा 2-3 दिन ध्यान रखोगे, इसके बाद वो हैबिट में या प्रैक्टिस में आ जाता है, प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। स्टेनोग्राफी में यही तो आसान है, कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ध्यान से दिमाग इतनी देर लगाना है जितनी देर आप क्लास देख रहे हो। और वीडियो क्लास में एक फायदा है कि जब ये ऑफलाइन क्लास बैठोगे तो एक बार बताएगा टीचर, इसके बाद आप समझो, दोबारा आप खुद नहीं पूछोगे मारे डर के, ठीक है। इसलिए और वीडियो में आपको एक बार नहीं समझ में आया 10 बार वीडियो चला के समझ लोगे, ठीक है। और बहुत से लोगों को ये डाउट होता है कि ऑनलाइन क्लास में स्टेनो समझ में नहीं आती, भैया दिमाग से भ्रम निकाल दो, ऑनलाइन से ही लोग पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, जाने कितने लोग। तो इसलिए ये दिमाग से चक्कर से निकाल दो कि ऑनलाइन में स्टेनोग्राफी समझ में नहीं आती है, ये सब पुरानी कहावतें हैं जो गधे लोगों ने फैला दी थी, ठीक है, ऐसा नहीं है। बस उसमें आपको डेडिकेटेड रहना पड़ता है, ये नहीं। ऑफलाइन में ये फायदा होता है कि आपको डंडा दिया जाता है, आपके अंदर थोड़ा भय होता है, एक रेगुलरिटी रहती है, आप मतलब एक कोई गैपिंग नहीं कर पाते हो। और ऑनलाइन में थोड़ा इसी चीज़ का खतरा रहता है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो गए, अगर आप खुद से सजग नहीं हो तो फिर हीला हवाली हो जाती है, और हीला हवाली खतरनाक होती है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। तो ऑफलाइन में बस एक ये अंतर हो जाता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में, ठीक है। बाकी अगर आप खुद से डेडिकेटेड और खुद से मतलब मोटिवेटेड रहते हो और खुद इतना जुनून है कि आप कुछ करना चाहते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको खुद पता होगा कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। कुछ लोग होते हैं जो धक्का दिए दिए, घर वाले जब धक्का दे दे के आगे बढ़ाते हैं उतना ही चलते हैं, फिर वही खड़े हो जाते हैं। तो उनके लिए ऑनलाइन में थोड़ा सोचना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी जो ऑफलाइन में आप बेसिक कोर्स, कई लोग तो 1-2 महीने में भी करा देते हैं, लेकिन जो सही समय हम आपको बताएं बेसिक का, तो कम से कम आपको बेसिक 3 महीने में करना चाहिए। क्योंकि जितना समय आप बेसिक में 3 महीने लगा दोगे तो उतना ही आगे कम समय लगता है। और जो लोग जल्दी बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको फिर उतना ही ज़्यादा समय लग जाता है बाद में। देखिए हर एक चीज़ का प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, स्टेनोग्राफी में यही तो सबका तरीका अलग अलग है पढ़ाने का। और ये ऐसी चीज़ है कि आपको कितना भी आप रिटर्न में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे पढ़ाई में रहे हो आप, मतलब 95-98% वाले रहे हो, लेकिन स्टेनोग्राफी में आप किसी से कोई कुछ कह ही नहीं पाओगे। पढ़ाने वाला जैसा पढ़ा रहा है उसी तरीके से आप उसे पढ़ोगे, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है तो आप उससे कैसे कुछ कह पाओगे। उसने आपको जैसा पढ़ाया आपने वही सही मान लिया, वही पढ़ रहे हो आप। और सबका तरीका अलग अलग है पढ़ाने का। तो बेसिक कम से कम आपको 3 महीने लेना है। कम कर ले रहे हो अच्छी बात है, लेकिन 3 महीने ले लोगे। अगर किसी का एग्जाम मान लो जल्दी लगा है तो वो एक अलग मैटर हो जाता है, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ के शॉर्ट हैंड करना चाहते हो, शॉर्ट हैंड की तैयारी करना चाहते हो, आपको पूरा कोर्स एक साथ मिल सकता है, ठीक है। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आपने बेसिक कर लिया है, अगर आपकी स्टेनो में स्पीड नहीं बढ़ रही है
तो भी आप संपर्क कर सकते हो। कई लोग होते हैं बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन स्पीड 40-50 या 60-70 के ऊपर ही नहीं बढ़ पा रही है, तो उसके लिए एडवांस आउटलाइन स्पीड बढ़ाने के कुछ रूल्स की क्लासेस हैं, वीडियो में है, बाकायदा बोर्ड पे पढ़ाते हुए समझाते हुए। ऐसा नहीं कि पीडीएफ बना के हम आपको दे देंगे और जाओ कर लो बस हो गया। पूरी वीडियो क्लासेस होंगी, आपको एक एक आउटलाइन समझ में आएगी कि कैसे बनाना है, क्या क्या नियम लग रहा है। ऐसा नहीं किसी ने बना के दे दिया बस आप प्रैक्टिस कर लो, उसमें नियम भी समझाया गया है, जो बेसिक के नियम होते हैं जो लोग भूल जाते हैं बाद में, है ना, प्रैक्टिस ना करने के कारण। तो वो सारे नियमों के साथ में आउटलाइन की क्लास होगी। अगर आप चाहो स्पीड नहीं बढ़ रही तो आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ फीस पे करनी होगी, ठीक है। ये सुविधा मतलब फ्री नहीं है ना, क्योंकि भाई हमको भी थोड़ा खर्चा देना पड़ता है वीडियो एडिटिंग करने का, अपलोडिंग करने का, सब चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमने हड़ा इसलिए छुड़वा दिया था कि ये अड़ा, जो ये हा व्यंजन है, हा व्यंजन जैसे रा व्यंजन में कट लगा के अड़ा पड़ा गया, हा व्यंजन में कट लगा के हड़ा पड़ा जाएगा, ठीक है। ऐसे सेम बनता है, बस अंतर ये हा कट जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब कुछ और संयुक्त व्यंजन बचे हुए हैं, वो बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक तो पहले बता दूं, त्रा कैसे लिखा जाएगा। त्रा के लिए आपने ता और रा, जहां भी त्रा आएगा वो अभी नहीं आएगा, आप एक्सरसाइज में जब आप थोड़ा बिगनर से थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, जब डिक्टेशन आने लगेगी एक्सरसाइजें, तब आपको वहां पे समझ में आएगा कि त्रा कैसे बनता है, ठीक। वैसे अगर अभी कहीं आ जाता है तो ता और रा से बनेगा। इसके बाद आता है ग्या, तो गा बनेगा, गा व्यंजन आपको बताया गया है और या बताया जा चुका है, तो इन दोनों को मिला के ग्या बनता है, ठीक है। इसके बाद एक आता है अना। अना, ये रा से भी कभी कभी पढ़ा जाता है और ना से भी पढ़ा जाता है, जैसे गुण और गणना। गणना में रा बनता है और गुण में ना बनता है। तो ये उच्चारण वर्तनी आप देख लेना, जैसे हिंदी में जो वर्तनी लिखी जाती है उसी से आप इसको ड्रा करेंगे, और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनको आपको प्रैक्टिस ही नहीं करना है। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपके अंदर कोई डाउट या संदेह ना उत्पन्न हो जाए कि अभी तो आधे कुछ वर्ण छूट ही गए हैं, उनको कैसे लिखा जाएगा। इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि पूरी वर्ण अक्षर आपको कंप्लीट हो जाए, ठीक है, इनको कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद आ जाइए छा छत्री, तो ये बनता है का और आदि सा से, इससे बनाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सरा, तो सा बनता है सा और रा से। इतने ही वर्ण अक्षर जो होते हैं आपकी हिंदी में प्रयोग होते हैं, अगर इनके अलावा कुछ बना तो उनका कहीं यूज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो बनते हैं वो आपके बचते हैं स्वर। स्वर की जो क्लास होगी वो अगली क्लास होगी, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनकी कोई आउटलाइन आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है अभी, इस पे आपको कुछ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। जो अभी पीछे की क्लास हमने आपको बताई है, ये वाली, ठीक है, ये वाली आपको पूरी प्रैक्टिस करनी है वर्णमाला। और इतने की प्रैक्टिस आपको कम से कम हो सकता है 2 दिन करनी पड़ जाए। 2 दिन का मतलब हम ये कह रहे हैं कि 5 से 6 घंटे आपको प्रैक्टिस करोगे बोल बोल के, तब ये वर्णमाला याद होगी। देखने में आपको केवल इतनी ही लग रही है, लेकिन भैया वर्णमाला है ही है। वर्णमाला इतनी जल्दी प्रैक्टिस में नहीं आएगी, खास करके या, वा, हा, अड़ा, अंगा, रा, ला, इतने ये नीचे वाले अक्षरों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको होगा। तो पहले दिन तो आप इतना कंप्लीट कर लोगे और मिला जुला ये कंप्लीट कर लोगे। हो सकता है कुछ लोग तो एक बार में ही कंप्लीट, सबका IQ लेवल एक जैसा नहीं होता है। मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ, नॉर्मल की, है ना। जो बिल्कुल नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट होगा उसको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। आप किस कैटेगरी में है ये आपको पता होगा, एक दिन में याद कर ले बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये वर्णमाला कंप्लीट हो गई, वर्णमाला मतलब व्यंजन की क्लास कंप्लीट हो गई। वर्णमाला मतलब व्यंजन, स्वर आपको मैंने बता दिया कि वो अगली क्लास में आएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया बेटा वीर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसकी प्रैक्टिस कैसी की जाएगी वर्णमाला की, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कॉपी का न्यू पेज है, तो आपको जैसे वर्ण अक्षर हमने आपको ये पूरे बताया, वर्ग, ये वर्ग का, वर्ग का, खा, गा पूरा, है ना। तो आपको एक पेज में, मान लीजिए कॉपी का ये नया पेज है आपका खुला है, तो आप ऊपर वाली लाइन में यहाँ ऐसे लटका के नहीं, यहाँ पे ऐसे हिंदी लिखेंगे, का, खा, गा, घा, ऐसे लिख लिया। अब इसी के सामने आप ऐसे का, खा, गा, घा ऐसे बना लिया। ऐसे ही दूसरे पेज में पावर्ग पूरा लिख लेना, ऐसे ही टावर्ग, तावर्ग, चावर्ग, माँ, ना, या, ला, वा, रा, हा, सब ऐसे ऐसे एक एक पेज लिख लीजिएगा, ठीक है। पहले एक एक बार लिख लीजिएगा। अब वापस जब आइए इसको लिखने के बाद, अब इसको आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे? का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से ये आप प्रैक्टिस पूरी कॉपी पर डालेंगे। का, खा, गा, घा, का, खा, गा, घा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी लाइनें आप पेज पूरा भरेंगे। वो हो सकता है एक पेज में भी आपकी प्रैक्टिस में ना आए, और आपको चेक कैसे करना है, बोल बोल के पहले पूरी वर्णमाला एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। और ध्यान देना, ये नहीं कि हाथ तो यहाँ चल रहे हैं,
फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे हो लेकिन मन और कहीं घूम रहा है, फोकस के साथ पूरा ध्यान के साथ में प्रैक्टिस कीजिएगा तब समझ में आएगी। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से पूरी वर्णमाला की आपने प्रैक्टिस कर ली। अब इसको टेस्ट कैसे करना है, बीच बीच में बोल के, जैसे ऐसे मुंह से खुद से ध्वनि निकालना है, का, पा, टा, चा, ता, ता, रा, ला, हा, वा, या, सा, ना, मा, है, है, बा, छा, ठीक है, ठा, है ना, हड़ा, अंगा, हड़ा, अड़ा, अड़ा, ठीक है। इस तरीके से ये आपको खुद से बोल बोल के मिसलेनियस मतलब मिक्स करके प्रैक्टिस कर लेना है। और जब मिक्स में अगर आपका हाथ नहीं अटक रहा है, बिल्कुल धारा प्रवाह लिख ले रहे हो, आपके मुंह से सब निकला नहीं, आप बना ले रहे हो, सोचना नहीं पड़ रहा, तब समझिएगा वर्णमाला कंप्लीट हो गई। जब वर्णमाला कंप्लीट हो जाए इसके बाद आप स्वर की क्लास पे आगे बढ़िएगा। स्वर की क्लास देखने के बाद जब एक क्लास, स्टेनोग्राफी में ये चीज़ हमेशा याद रखना, बेसिक कोर्स के दौरान खास करके, जब तक एक क्लास देख के उसकी पूरी प्रैक्टिस ना कर लेना। प्रैक्टिस का मतलब समझ लो, बहुत लोगों को ये संदेह रहता है कि मतलब क्लास देखा और एक एक पेज भर लिया हो गई प्रैक्टिस ना। स्टेनोग्राफी में प्रैक्टिस का मतलब तब तक प्रैक्टिस जब तक वो गलती बिना सोचे दूर हो जाए। मतलब कोई भी वर्ण है, जैसे मान लीजिए हमने बोला या, आपके दिमाग को ना सोचना पड़े, दिमाग में जोर ना पड़े, आपके कान सुने, डायरेक्शन दे हाथों को, ठीक है, और हाथ तुरंत ड्रॉ कर दे या, जो भी सुने, जो भी आउटलाइन हो, आगे चल के शब्द चिन्ह आएंगे, रेखा अक्षर, शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, वाक्यांश, जो भी आउटलाइन है, किसी भी शब्द को कैसे बनाना है बिना सोचे आपके हाथ बना दे, तब समझो परफेक्ट प्रैक्टिस हो गई है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। स्टेनोग्राफी प्रैक्टिस की है, जो जितनी ज्यादा पेंसिल घिसेगा उतनी उसकी स्टेनोग्राफी निखर कर आएगी। और स्टेनोग्राफी ये समझ लिए बिरले 10,000 में अगर 10,000 स्टूडेंट स्टेनोग्राफी करते हैं तो ये मान के चलो उसमें 10,000 में 50 मैक्सिमम, बता रहा हूँ, इतने ही स्टेनोग्राफर बन पाते हैं। इसलिए नहीं कि उनका रिटर्न कमजोर होता है ना, रिटर्न तो बहुत अच्छा होता है। स्टेनोग्राफी में वो क्या करते हैं, उसको हल्के में ले लेते हैं। हल्के में कहाँ से लेते हैं, वो बेसिक से ही हल्के में ले लेते हैं, उसको एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे वो जीएस या रीजनिंग, हिंदी, मैथ, जो भी XYZ सब्जेक्ट है, वो उसी तरीके से उसको प्रैक्टिस करते हैं। जबकि ये बिल्कुल अलग चीज है, ये प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस के साथ साथ ध्यान से प्रैक्टिस मांगती है। इसमें आपको ध्यान से देखना है, अपने टीचर जो भी जिससे आप पढ़ रहे हो वो जो बता रहा है, जैसा बता रहा है, उसको ध्यान से देखना है, समझना है। रटने की कोशिश नहीं करना है, नियम को समझने की कोशिश करना है कि कैसे बन रहा है। क्योंकि एक नियम से 1000 शब्द बना सकते हो, लेकिन 1000 शब्द आप रट नहीं सकते हो। ठीक है, हालांकि 1000 शब्द रट लोगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। मतलब अगर रटने के लिए तो असंख्य शब्द है, शब्द को नहीं रट सकते हो ना। जितने 52 वर्ण हैं उसी से ही सारे शब्द बन जाते हैं। तो क्या आप सारे शब्द रटते हो ना, आप स्वर और व्यंजन की सहायता से किसी भी शब्द का निर्माण कर लेते हो। इसी तरीके से स्टेनोग्राफी में है। आपको स्टार्टिंग में आज मैंने वर्णमाला बताई, स्वर बताऊंगा, शब्दों को जोड़ना, शब्द रचना आएगी, इसके बाद आपके शब्द चिन्ह आएंगे। शब्द चिन्ह प्रैक्टिस करने के बाद आपकी धीरे धीरे एक्सरसाइज प्रारंभ होगी, छोटी छोटी स्टोरी आएंगी, 50 वर्ड की, 100 वर्ड की, 80 वर्ड की, 150 वर्ड की छोटी छोटी स्टोरी आएंगी। फिर शब्द चिन्ह डेली थोड़े थोड़े शब्द चिन्ह आएंगे। अब शब्द चिन्ह क्या बला होती है, शब्द चिन्ह वो बला होती है, जैसे मैंने आपको बोला भी कि बार बार जो भी शब्द ज्यादा रिपीटेड होते हैं, आप एक कोई भी टॉपिक उठा के देख लेना, चाहे किसी भी बुक में, हिंदी की बुक ले लेना, उसमें जो शब्द देखना बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे का, को, की, ने, से, है, पर, एक, दो, ठीक है, पर, में, उन्हें, ये शब्द बार बार रिपीट होते हैं, जो बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं के लिए एक सिंबल बता दिया जाता है। उस सिंबल को प्रैक्टिस कर लेना होता है। जैसे हमने आपको का के लिए आपको एक आउटलाइन ये वाली बता दी है, तो आपको ये पता चल गया कि जब भी का बोला जाएगा तो हमको ये रेखा ऐसे बनानी है, तो ये आपको पता चल गया। इसके पहले तो नहीं पता होगा, आज हमने बता दिया ये का बनाना है, तो इस तरीके से आपको ये ज्ञान हो गया। ऐसे ही जब आप शब्द चिन्ह होंगे तो आपको बताया जाएगा कि का शब्द चिन्ह आया उसके लिए कौन सी आउटलाइन बनेगी, को आया उसके लिए क्या बनेगा, एक आया उसके लिए क्या बनेगा, दो आया उसके लिए कैसी आउटलाइन बनेगी। इन सभी आउटलाइन को स्वर और व्यंजन की सहायता से नहीं बनाते, इनके लिए एक सिंबल निर्धारित कर दिया जाता है। इसमें आपको रटना होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। शब्द चिन्हों में जैसा बताया गया वैसा हूबहू आपको रट लेना है, बस प्रैक्टिस में ले आना होता है। ठीक है, शब्द चिन्ह हो जाते हैं। फिर मिक्स, जैसे आंकड़े आएंगे। अब आंकड़े क्या होते हैं, जैसे मैं आपको वर्णमाला पढ़ा रहा हूं, अब इन वर्णों को छोटा करने के लिए कुछ आंकड़े भिड़ाए जाते हैं। मतलब आंकड़े का मतलब जैसे कोई गति है, मतलब स्टोरी है, कुछ शब्द आया और
अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी आप उस चीज़ों के बारे में जानकारी है नहीं, और वो टॉपिक पहुंच जाएगा मतलब 15-20 क्लास के बाद का, तो अभी वो समझ में कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसलिए चलो ये मैं बात सरल तरीके से समझा दूं कि अभी जो आप शब्द बनाओगे वो हिंदी से ज़्यादा समय लेगा। आप स्टेनोग्राफी में भी मान लो कोई भी शब्द बनाओगे तो उससे आधे से कम समय में आप हिंदी में बना लोगे, तो आपको लगेगा कि इससे तो जल्दी हिंदी लिख लेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा वैसे वैसे वो शब्द को जो बनाने का समय लग रहा है वो पर डे आधा होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि 1 सेकंड के अंदर आप 2 से 3 शब्द बनाने लगोगे, और 1 सेकंड में आप एक शब्द हिंदी में नहीं बना पाओगे। ठीक है ना, 1 सेकंड से ज्यादा समय लग जाता है, 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, कभी कभी 3 से 4 सेकंड में लग जाते हैं। ठीक है, तो यही आपको सीखना है कुल मिला के। ठीक है, तो वो आगे का टॉपिक है कि कैसे होगा, आंकड़े क्या होते हैं, शब्दों को छोटा करते चले जाएंगे तो उस छोटा करने में जिन नियमों की आवश्यकता होगी कि का ये बता रहे हैं, आगे चल के का दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, तो जब दूसरा तरीका आ जाएगा तो क्या हम पहले तरीके को भूल जाएंगे? ना, इसमें भूलना तो कुछ भी नहीं है। जो आप आज पढ़ रहे हो भूलना तो कुछ भी नहीं है, सब यूज होगा। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस चीज का प्रयोग कहां पे करते हो अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, भूलना तो कुछ भी नहीं है, समझ गए। जैसे मान लीजिए आपको मैंने ता ये बता दिया, तो ता को दूसरे रूप में भी बताया जाएगा कि ता आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि शब्द की डिजाइन जो है, आकृति, उसको छोटा करना है। अगर बड़ा बनाने में समय लग रहा है तो वो छोटा करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसकी भी जरूरत पड़ेगी, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। समय के साथ साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाओगे, स्टेनोग्राफी समझ में आती जाएगी, प्रैक्टिस करते जाओगे, छोटी होती चली जाएगी, कम समय लेगी, अभी तो ज्यादा समय लेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास जो वर्णमाला की क्लास थी वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मैं आपको पुनः याद दिला दूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर बनना चाहते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, अच्छी हाइट है तो पैरामिलिट्री में जा सकते हो, बहुत आसान है, कोई फिजिकल नहीं होता। एसएसबी और आईटीबीपी को छोड़ के, ना बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में कोई किसी प्रकार का फिजिकल नहीं होता। सिंपल आपका शारीरिक माप तौल की जाती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और रिटर्न होता है, स्किल होता है, मेडिकल होता है, बस। ठीक है, और सीधे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप बनोगे। ठीक है, ऑफिस जॉब होती है, या किसी अन्य डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, सिविल में किसी की हाइट अच्छी नहीं है, हाइट थोड़ी कम होती है, तो वो सिविल डिपार्टमेंट की तैयारी कर सकता है। अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। अगर आपको लगे, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको हमारे पढ़ाने से आपको स्टेनोग्राफी समझ में आ जाएगी, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। उसके लिए आप इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, या मेरा यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, वहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है, उस पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको कॉल करने का समय बता दूंगा, या तो अपना नंबर डाल दीजिएगा, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है, कैसे जुड़ना है वो सब मैं आपको प्रक्रिया मैसेज में बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करके अपने जो दोस्त हों, ऐसे दोस्त जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हों या कर रहे हों, कम समय में नौकरी पाना चाहते हैं, थोड़ा धैर्य चाहिए होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्टेनोग्राफी में कम समय मतलब नहीं आज स्टेनोग्राफी सीखना चालू की और 2 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कहीं नहीं होता है। ठीक है, लेकिन धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अगर लगे रहो तो स्टेनोग्राफर में नौकरी आपको 100% मिल जाएगी। 100% बोल रहा हूँ, 99% नहीं। जो लोग कहते हैं कि स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन नहीं होते, तो उनको मैं कहूँगा कि चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का एग्जाम रिजल्ट उठा के देख लो, चाहे एसएससी का हो, चाहे हाईकोर्ट का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, है ना, क्या वहाँ पे स्टेनो नहीं बनते हैं? आप अपनी नाकामयाबी दूसरों पे न थोपो। ठीक है ना, आप नहीं बन सकते हो तो दूसरे नहीं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं आपको मिल जाएंगे कि स्टेनो में सिलेक्शन नहीं होता है, वो वही होते हैं जो मैंने अभी इसी क्लास में बताया कि 10,000 में सिर्फ 85 बच्चे स्टेनोग्राफी में सफल हो पाते हैं। इसलिए हो पाते हैं, उनके तो पेशेंस की कमी होती है। कैसे होती है मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए आपने आज स्टेनोग्राफी, कोई भी आज स्टेनोग्राफी सीखना चालू किया, उसको सीखते सीखते ऐसे 1.5 महीने हो गए, लेकिन आगे चल के क्या हुआ, एकदम से बल्क में वैकेंसी कहीं से 20,000, 50,000, 1,00,000, 80,000, 70,000, 10,000, 5,000, 7,000, कुछ भी, मतलब इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ गई जहाँ पे उसके मित्र ने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो भी क्या करेगा, उसमें भी अप्लाई कर दिया। जब आप किसी फॉर्म में अप्लाई करोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, ध्यान तो उसमें चाहिए होता है ना, फिर आप उसकी भी प्रिपरेशन करोगे तो आप इस प्रिपरेशन से हट जाओगे, उस पर भी फोकस चला जाएगा। और देखो, किसी भी चीज़ में आपको सफल होने के लिए उसमें आपका पूरा 100% फोकस होना चाहिए, तभी उस चीज में आपको सफलता मिलती है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपको चतुर्थ श्रेणी की ही नौकरी चाहिए हो, सब में मैं बता रहा हूं, तुक्के की बात नहीं होती है। आपका जब फोकस जहां पे सबसे ज्यादा होगा वहीं आपको सफलता मिलेगी। आपको ही चयन करना है कि आपका फोकस कहां सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्टेनोग्राफर में इतना मैं बता सकता हूं, स्टेनोग्राफर में अगर आपने पहला सिलेक्शन ले लिया तो शायद आपको नौकरी बदलने की आवश्यकता ही ना पड़े। इसके अन्य जगह जहां पे है तो हो सकता है आपको सोचना पड़ जाए कि नौकरी मुझे चेंज करनी पड़ेगी, मैं ये बता रहा हूं आपको। ठीक है,
ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लोग अपने माइंड सेट है, ये सबका अपना अपना माइंड सेट होता है, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरे विचार हैं, बाकी सब लोग अपने अपने विचार स्वतंत्र है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। टाइपिंग और स्टेनोग्राफी से लेकर अगर कोई डाउट है तो इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा। कॉल या मैसेज सिर्फ शॉर्ट हैंड कोर्स या डिक्टेशन ग्रुप से जुड़ने के लिए ही मैसेज या कॉल कीजिएगा, ठीक है। किसी भी क्वेरी के लिए कॉल ना कीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट का रिप्लाई मैं 100% करता हूं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।